स्वागत है। मैं अनिरुद्ध सिंह, प्रवक्ता जीव विज्ञान, आदर्श बजरंग इंटर कॉलेज, जनपद बांदा। कक्षा 11, विषय जीव विज्ञान की इकाई 1, जीव जगत में विविधता, अध्याय 4, प्राणी जगत, प्रकरण हेमिकार्डेटा व कार्डेटा, भाग 3/3 का अध्ययन आज हम करेंगे। अध्ययन के बिंदु: प्राणियों के वर्गीकरण में हेमिकार्डेटा, कार्डेटा ये प्रमुख दो संघ और इनके अंतर्गत वर्ग मत्स्य वर्ग, उभयचर, सरीसृप वर्ग, पक्षी वर्ग एवं स्तनधारी वर्ग, इनका चर्चा करेंगे। पूर्व के वीडियो में हमने विषय जीव विज्ञान की इकाई 1, जीव जगत में विविधता के तहत अध्याय 4, प्राणी जगत के अंतर्गत प्राणियों का वर्गीकरण, जिसमें संघपोरीफेरा, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, एनेलिडा, मोलस्का एवं संघ इकाइनोडर्मेटा का भाग 2/3 का अध्ययन कर चुके हैं। आज के वीडियो में हम इसी अध्याय 3 के अगले प्रकरण अर्थात भाग 3/3 में हेमिकार्डेटा और कार्डेटा का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। इस अध्याय का यह हमारा अंतिम वीडियो है। पूर्व ज्ञान से संबंधित कुछ प्रश्न आपसे कर रहा हूं। प्रथम प्रश्न: इकाइनोडर्मेटा संघ के किसी एक प्राणी का नाम बताइए। सितारा मछली। नॉन कार्डेट के 2 लक्षण बताइए। नोटोकार्ड की अनुपस्थित और तंत्रिका तंत्र का कम विकसित होना। किन्हीं 2 कार्डेट जंतुओं के नाम बताइए। घोड़ा और मनुष्य। कार्डेट जंतुओं का वर्गीकरण किस प्रकार करेंगे? तो कार्डेट जंतुओं में सर्वप्रथम आप हेमिकार्डेट के बारे में क्या जानते हैं? आज इस प्रथम स्लाइड में हम हेमिकार्डेटा के बारे में अध्ययन करते हैं, उनके लक्षणों को देखते हैं। हेमिकार्डेटा पहले कशेरुकी संघ में फिर एक संघ के रूप में रखा गया था, अर्थात जो हेमिकार्डेटा है इनको पहले कशेरुकीय संघ में एक उपसंघ के रूप में रखा गया था, लेकिन अब इन्हें अरज्जुकियों में एक अलग संघ के रूप में रखा गया है। हेमिकार्डेट के कॉलर क्षेत्र में अल्प विकसित रचना स्टेमोकार्ड होती है, जो पृष्ठ रज्जु के समान होती है। इस संघ के प्राणी कृमि के समान व समुद्री होते हैं। शारीरिक संगठन अंगतंत्र स्तर का द्विकोरिक, सममित द्विपार्श्व तथा प्रगुहीय प्राणी है। इनका शरीर बेलनाकार है तथा सूंड, कॉलर व लंबे वक्ष में विभाजित होता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं प्रोबोसिस यानी सूंड, कॉलर और वक्ष उपस्थित है। इसी प्रकार से इस चित्र में प्रोबोसिस, कॉलर और ट्रंक उपस्थित हैं। परिसंचरण तंत्र हेमिकार्डेटा संघ के प्राणियों में बंद प्रकार का श्वसन क्लोमों द्वारा तथा उत्सर्जन शुंड ग्रंथियों द्वारा अर्थात प्रोबोसिस द्वारा होता है। हेमिकार्डेट में शुंड अर्थात प्रोबोसिस एक उत्सर्जी अंग है। नर एवं मादा अलग अलग होते हैं। निषेचन बाह्य होता है तथा परिवर्धन लार्वा द्वारा होता है, अर्थात हेमिकार्डेटा में अप्रत्यक्ष परिवर्धन होता है और लार्वा टार्नेरिया लार्वा कहलाता है। उदाहरण बलाइनोग्लासस तथा साइकोग्लासस।
यहाँ बैलेनोग्लासस का चित्र बना हुआ है, इसके बारे में अभी बताया जा चुका है। तो बच्चों, हेमिकार्डेटा संघ में उत्सर्जी अंग शुंड या प्रोबोसिस। आप कार्डेटा संघ के बारे में क्या जानते हैं? तो हम संघ कार्डेटा के कुछ मूलभूत लक्षणों से संबंधित संघ कशेरुकी प्राणियों में जो लक्षण हैं उनको देखते हैं। पहला, जो कशेरुकी संघ के प्राणी हैं उनमें जो प्रमुख उनके 3 मूलभूत लक्षण हैं, उनमें पहला पृष्ठ रज्जु की उपस्थित, पृष्ठ खोखली तंत्र का रज्जु तथा युग्मित ग्रसनी क्लोम क्षेत्र उपस्थित होते हैं। संघ कार्डेटा ये द्विपार्श्व सममित, त्रिकोरिक, प्रगुहीय अंग तंत्र स्तर का संगठन, गुदा पश्च, पुच्छ तथा बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। अरज्जुकी तथा रज्जुकी में विशिष्ट लक्षणों की तुलना करते हैं। जो रज्जुकी प्राणी है, पृष्ठ रज्जु उपस्थित होता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पृष्ठीय एवं खोखला तथा एकल होता है। ग्रसनी में क्लोन छिद्र पाए जाते हैं। हृदय अधर भाग में स्थित होता है और एक गुदा पश्च पुच्छ उपस्थित होती है। अरज्जुकी प्राणी पृष्ठ रज्जु अनुपस्थित, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र अधर तल में ठोस एवं दोहरा होता है। ग्रसनी या क्लोम छिद्र अनुपस्थित होते हैं। हृदय पृष्ठ भाग में उपस्थित होता है। कभी कभी हृदय अनुपस्थित होता है कुछ अरज्जुकी प्राणियों में। गुदा और पश्च पुच्छ अनुपस्थित होते हैं। तो बच्चों, रज्जुकी और अरज्जुकी प्राणियों में एक प्रमुख अंतर बताएं। हाँ, रज्जुकी में क्लोम छिद्र पाए जाते हैं और अरज्जुकी प्राणियों में क्लोम छिद्र नहीं पाए जाते हैं। अगले अध्ययन बिंदु में संघ कार्डेटा का विभाजन देखते हैं। संघ कार्डेटा को 3 उपसंघों क्रमशः यूरोकार्डेटा या ट्यूनिकेटा, सिफेलोकार्डेटा तथा वर्टिब्रेटा में बांट सकते हैं। यूरोकार्डेटा में समुद्री जंतु, पृष्ठ रज्जु केवल लार्वा में पूंछ में स्थित होती है। उदाहरण एसिडिया, सैल्पा और डोलियोलम। जो सिफेलोकार्डेटा उपसंघ है उसके प्राणी समुद्री, पृष्ठ रज्जु सिर से पूंछ तक जीवन के अंत तक बनी रहती है। उदाहरण ब्रैंकियोस्टोमा, जिसे एम्फियाक्सस भी कहते हैं। वर्टिब्रेटा, इसका क्योंकि यह उपसंघ बड़ा है इसलिए उपसंघ वर्टिब्रेटा को पुनः 2 डिवीजन में विभाजित किया गया है, अनैथोस्टोमेटा और नैथोस्टोमेटा। अनैथोस्टोमेटा में जबड़ों का अभाव होता है और इसके अंतर्गत एक वर्ग साइक्लोस्टोमेटा आता है, अर्थात इन प्राणियों का मुंह गोल गोल होता है, इसलिए इन्हें साइक्लोस्टोमेटा कहते हैं। नैथोस्टोमेटा अर्थात जबड़ा उपस्थित प्राणियों में को पुनः 2 महावर्गों में बांटा गया है, पीसीज और टेट्रापोडा। जो पीसीज हैं उसमें एक वर्ग न होकर के 2 वर्ग हैं, कार्डिक थीज और आस्टिक थीज। इसी क्रम में जो टेट्रापोडा महावर्ग है उसमें 4 वर्ग क्रमशः एम्फीबिया, जिन्हें उभयचर कहते हैं, रेप्टिलिया, जिन्हें सरीसृप कहते हैं, एवीज पक्षी वर्ग तथा मैमिलिया, जिन्हें स्तनधारी वर्ग कहते हैं। तो बच्चों, टेट्रापोडा महावर्ग को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? 4 वर्गों में। अब हम वर्टिब्रेटा के बारे में प्रमुख बिंदु देखते हैं। वर्टिब्रेटा में पृष्ठ रज्जु की भ्रूणीय यानी पृष्ठ रज्जु जो होती है वो भ्रूणीय अवस्था में उपस्थित होती है।
और यह पृष्ठरज्जु वयस्क में मेरुदंड में परिवर्तित हो जाती है, यानी वर्टिब्रल कॉलम बनाती है। नोटोकार्ड काहे में परिवर्तित हो जाती है? वर्टिब्रल कॉलम में। कशेरुकी में 2, 3 अथवा 4 कोष्ठों वाला पेशीय हृदय होता है, अर्थात विकास क्रम के दौरान हृदय पहले 2 कोष्ठ में, फिर 3 कोष्ठ में, फिर 4 कोष्ठ वाला हुआ है। उत्सर्जन के लिए वृक्क तथा जल संतुलन का कार्य भी वृक्कों द्वारा ही होता है, तथा पंख या फिन जिनको कहते हैं, या पाद के रूप में 2 जोड़ी युग्मित उपांग उपस्थित होते हैं। यहाँ पर आप वर्टिब्रेटा का जो पुनः विभाजन हुआ है उसमें वर्ग साइक्लोस्टोमेटा को और उसके लक्षणों को देखिए। ये प्राणी अर्थात साइक्लोस्टोमेटा के प्राणी के कुछ मछलियों में बाह्य परजीवी के रूप में पाई जाती हैं। शरीर इनका लंबा, श्वसन के लिए 6 से 15 जोड़ी क्लोम छिद्र बिना जबड़ों के, और इनमें चूसक उपस्थित होता है तथा वृत्ताकार मुख व शरीर में सल्क तथा युग्मित पंखों का अभाव होता है। कपाल तथा मेरुदंड उपास्थिल होते हैं, अर्थात अस्थि के नहीं बने होते। परिसंचरण तंत्र बंद प्रकार का होता है। साइक्लोस्टोमेटा वर्ग के सदस्य समुद्री होते हैं, किंतु जनन के लिए अलवणीय जल में प्रवास करते हैं और जनन के बाद मर जाते हैं। इनके लार्वा कायांतरण अर्थात मेटामॉर्फोसिस के बाद समुद्र में पुनः लौट जाते हैं। उदाहरण पेट्रोमाइजान और मिक्सिन। यहाँ पर दोनों चित्र बने हुए हैं। नीचे पेट्रोमाइजान जिसे लैंप्रे कहते हैं, यह साइक्लोस्टोमेटा वर्ग का सदस्य है, एवं मिक्सिन जो हाग फिश के नाम से जानी जाती है, यह भी साइक्लोस्टोमेटा वर्ग का सदस्य है। तो बच्चों, साइक्लोस्टोमेटा संघ में जो मछलियों सदृश सदस्य हैं, इनमें क्लोम छिद्र लगभग कितने जोड़ी होते हैं? हाँ, 6 से 15 जोड़ी। वर्ग कॉन्ड्रिक्थिज के बारे में आप क्या जानते हैं? अब अगली स्लाइड में हम वर्ग कॉन्ड्रिक्थिज के प्रमुख लक्षण देखते हैं। वर्ग कॉन्ड्रिक्थिज के प्राणी समुद्री, धारा रेखी शरीर वाले, अंतःकंकाल उपास्थि का बना हुआ, मुख अधर पर स्थित, पृष्ठरज्जु चिरस्थायी होती है, क्लोम छिद्र अलग अलग तथा क्लोम छिद्र आपर्कुम से ढके नहीं होते हैं। त्वचा कठोर, सूक्ष्म सल्क युक्त, दांत रूपांतरित पीछे की ओर मुड़े, मजबूत जबड़े वाले होते हैं। इस वर्ग में सभी मछलियां हैं। इनमें वायुकोश उपस्थित होते हैं। हृदय में 2 कोष्ठ होते हैं। कुछ में विद्युत अंग उपस्थित होते हैं जैसे टारपीडो मछली, तथा कुछ में विष दंत उपस्थित होते हैं जैसे ट्राइगन में। ये प्राणी अर्थात मछलियां कॉन्ड्रिक्थिज के असमतापी होती हैं। इनका तापमान सदैव समान नहीं रहता। नर व मादा अलग अलग होते हैं। नर में श्रोण पंख में आलिंगक यानी क्लेस्पर उपस्थित होता है। निषेचन आंतरिक तथा अधिकांशतः जरायुज होते हैं। उदाहरण के लिए स्कोलियोडान जिसे कुत्ता मछली कहते हैं, प्रीस्टिस जिसे आरा मछली कहते हैं, कार्केरोडान जिसे विशाल सफेद शार्क कहते हैं, ट्राइगॉन जिसे व्हेल शार्क कहते हैं। यहाँ पर प्रीस्टिस का चित्र बना हुआ है। आप देखिए यहाँ पर प्रीस्टिस का चित्र बना हुआ है और एक विशाल सफेद शार्क यानी कार्केरोडान का चित्र बना हुआ है। कॉन्ड्रिक्थिज संघ के प्राणी किस प्रकार के होते हैं? हाँ, धारा रेखी शरीर वाले प्राणी होते हैं। वर्ग ऑस्टिकथीज के बारे में आप क्या जानते हैं? इस स्लाइड में हम ऑस्टिकथीज के प्रमुख लक्षण देखते हैं। ऑस्टिकथीज वर्ग में पाए जाने वाले प्राणी अर्थात मछलियां लवणीय तथा अलवण जलीय दोनों प्रकार के होते हैं। इनका अंतःकंकाल अस्थिल अर्थात बोन का बना हुआ होता है। शरीर धारा रेखित
अधिकांशतः अग्र सिरे से अंत तक इनमें नोटोकार्ड उपस्थित होती है। 4 जोड़ी क्लोम छिद्र होते हैं और ये 4 जोड़ी क्लोम छिद्र आपर्कुलम से ढके हुए होते हैं। त्वचा साइक्सॉइड तथा टिनॉइड स्केल से ढकी होती है। वायुकोश उपस्थित होते हैं जो मछलियों को तैरने में अर्थात उत्प्लवन में सहायक होते हैं। हृदय द्विकोष्ठीय, एक अलिंद तथा एक निलय, और सभी मछलियां आस्टिक थीज की असमतापी होती हैं, अर्थात शरीर का तापमान हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। नर एवं मादा अलग अलग, अधिकांशतः अंडज अर्थात अंडे देने वाली मछलियां। निषेचन प्रायः बाह्य अर्थात जल में और परिवर्धन प्रत्यक्ष अर्थात बिना लार्वा के होता है। उदाहरण समुद्री जो मछलियां हैं उनमें एक्जोसिटस जिसे उड़न मछली कहते हैं, हिप्पोकैम्पस जिसे समुद्री घोड़ा कहते हैं, यहाँ पर चित्र बना हुआ है समुद्री घोड़े का। इसके अलावा अलवण जलीय मछलियां जैसे लेबियो जिसे रोहू मछली कहते हैं, क्लेरियस जिसे मांगुर कहते हैं, एक्वेरियम बेटा जिसे फाइटिंग फिश कहते हैं, और पेट्रामाइजान जिसे एंगल फिश या एंगल फिश के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर अलवण जलीय मछली का भी चित्र बना हुआ है। आस्टिक थीज मछलियों में वायुकोष्ठ किस काम में आते हैं? हाँ, जल में तैरने अर्थात उत्प्लवन के काम आते हैं। वर्ग एम्फीबिया या उभयचर के प्रमुख लक्षण के बारे में आप क्या जानते हैं? एम्फीबिया अर्थात उभयचर वर्ग के प्राणियों में 2 जोड़ी पैर, शरीर सिर तथा धड़ में विभाजित पूंछ उपस्थित होती है। एम्फीबिया वर्ग में जो प्राणी हैं इनकी त्वचा नम और सल्क रहित होती है। नेत्र पलक वाले, बाह्य कर्ण की जगह कर्ण पटल पाया जाता है। आहार नाल, मूत्राशय तथा जनन पथ एक कोष्ठ में खुलते हैं जिसे अवस्कर द्वार कहते हैं। अंग्रेजी में इसे क्लोएका बोलते हैं। श्वसन क्लोम द्वारा, फेफड़ों द्वारा व त्वचा द्वारा होता है। हृदय उभयचर प्राणियों में 3 कोष्ठीय जिनमें 2 अलिंद और 1 निलय होता है। निषेचन बाह्य होता है अर्थात जल में। परिवर्धन प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष अर्थात लार्वा द्वारा होता है। उदाहरण ब्यूफो टोड कहते हैं, राना टिग्रीना मेढक आप सामान्य रूप से देखते हैं, हायला जिसे वृक्ष मेढक कहते हैं, सैलामेंडर, इक्थियोफिस। इक्थियोफिस एक पादप रहित उभयचर है। यहाँ पर चित्र बना हुआ है एक एम्फीबियन प्राणी का, दूसरे में एक सैलामेंडर का चित्र बना हुआ है। जो वर्ग एम्फीबिया है इसमें हृदय कितने कोष्ठ का होता है? हाँ, 3 कोष्ठीय हृदय होता है। अगली स्लाइड में हम सरीसृप वर्ग और उनके प्रमुख लक्षणों को देखते हैं। सरीसृप वर्ग में रेंगने वाले या सरकने वाले जंतु होते हैं जो अधिकांशतः स्थलीय होते हैं। शरीर शुष्क होता है, सल्क युक्त त्वचा से ढका होता है तथा केराटिन द्वारा निर्मित सल्क या प्रसल्क पाए जाते हैं। बाह्य कर्ण छिद्र नहीं होते हैं। कर्णपटल बाह्य कान का प्रतिनिधित्व करता है। 2 जोड़ी पाद होते हैं। हृदय 3 कोष्ठीय अर्थात 2 अलिंद और 1 निलय में विभाजित होता है, लेकिन मगरमच्छ में 4 कोष्ठीय हृदय पाया जाता है। वर्ग सरीसृप के प्राणी असमतापी होते हैं अर्थात शरीर का तापमान एक समान नहीं होता हमेशा। सर्प व छिपकली अपने सल्क को त्वचीय केचुल के रूप में प्रतिवर्ष छोड़ते हैं। एक लिंगी निषेचन होता है। प्राणी एक लिंगी होते हैं। निषेचन आंतरिक होता है
अंडज होते हैं और परिवर्धन इनमें प्रत्यक्ष होता है। निषेचन आंतरिक से तात्पर्य कि शरीर से बाहर निषेचन नहीं होता, और अंडज से तात्पर्य ये अंडे देने वाले प्राणी हैं। परिवर्धन प्रत्यक्ष से तात्पर्य इनमें लार्वा नहीं बनते, अर्थात जो नवजात शिशु है वह वयस्क के समान होता है। इसके उदाहरण प्रमुख किलोन, जिसे टर्टल कहते हैं, चित्र बना हुआ है। कैमेलियन, वृक्ष छिपकली, यहाँ पर चित्र बना हुआ है, तथा केलियोटस, जिसे बगीचे की छिपकली कहते हैं, आप लोग अपने बगीचों में देखे होंगे। एलिगेटर, जिसे घड़ियाल कहते हैं, यहाँ चित्र में देखिए। क्रोकोडाइलस, वो भी एक प्रकार का घड़ियाल ही है। और हेमिडेक्टाइलस, जो घरेलू छिपकली हम सामान्य रूप से अपने घरों में देखते हैं। जहरीले सर्प जैसे नाजा या कोबरा, बहुत विषैला सर्प होता है, वगैरह, यह भी एक करैत सर्प होता है। और वाइपर, ये सभी प्राणी वर्ग सरीसृप के अंतर्गत आते हैं। बच्चों, मगरमच्छ में हृदय कितने कोष्ठ का होता है? 4 कोष्ठ का होता है, 2 अलिंद तथा 2 निलय। पक्षी वर्ग के बारे में या एवीज के बारे में क्या जानते हैं? एवीज अर्थात पक्षी वर्ग के प्रमुख लक्षण और उदाहरण देखते हैं। पक्षी वर्ग में इनका प्रमुख लक्षण पंखों की उपस्थिति है, अर्थात पक्षी वर्ग के सदस्यों में पंख पाए जाते हैं और पंखों की वजह से उनमें उड़ने की क्षमता होती है। लेकिन कुछ अपवाद इसके हैं जो उड़ नहीं सकते, अर्थात उड़नहीन पक्षी जैसे ऑस्ट्रिच। एवीज वर्ग के प्राणियों में अर्थात पक्षियों में चोंच की उपस्थिति भी एक प्रमुख लक्षण है। अगले पैर अर्थात अग्रपाद पंखों में रूपांतरित होते हैं। पश्चपाद सल्क युक्त होते हैं। चलने में, तैरने में व पेड़ों की शाखाओं में चढ़ने हेतु सहायता प्रदान करते हैं। त्वचा शुष्क होती है। पूंछ में तेल ग्रंथि को छोड़कर कोई अन्य त्वचा ग्रंथि अनुपस्थित होती है, अर्थात एवीज अर्थात पक्षी वर्ग में केवल तेल ग्रंथि जो पूंछ के पास पाई जाती है उसको छोड़कर अन्य कोई ग्रंथि नहीं पाई जाती। अंतःकंकाल की अस्थियां खोखली होती हैं और शरीर में वायु कोश उपस्थित होते हैं। पाचन पथ में सहायक संरचना क्राप तथा पेसड़ी, जिसे गिजर्ड कहते हैं, उपस्थित होते हैं। पक्षी वर्ग में हृदय 4 कोष्ठीय अर्थात 2 अलिंद और 2 निलय का बना होता है। पक्षी वर्ग के प्राणी समतापीय होते हैं, अर्थात इनके शरीर का तापमान हमेशा एक जैसा रहता है और मौसम बदलने पर इनके शरीर का तापमान नहीं बदलता है। इनमें श्वसन फुफ्फुस यानी फेफड़ों द्वारा होता है और ये अंडज अर्थात अंडा देने वाले प्राणी हैं। परिवर्धन प्रत्यक्ष होता है, अर्थात लार्वा का निर्माण नहीं होता। उदाहरण कौवा, कबूतर, तोता, यहाँ आप देख रहे हैं। शुतुरमुर्ग जो यहाँ पर चित्र बना हुआ है, साथ ही साथ मोर का चित्र आप देख रहे हैं, तथा पेंगुइन और गिद्ध जो यहाँ पर बना हुआ है चित्र में। बच्चों, ये सभी पक्षी वर्ग के जो प्राणी हैं इनकी प्रमुख विशेषता क्या है? पंखों की उपस्थिति तथा चोंच। स्तनधारी वर्ग के बारे में क्या जानते हैं? स्तनधारी वर्ग के प्रमुख लक्षण और उदाहरण देखते हैं। स्तनधारी वर्ग के प्राणी सभी वातावरण जैसे ध्रुवीय ठंडे भागों में, रेगिस्तानों में, जंगलों में व मैदानी भागों में तथा अंधेरी गुफाओं आदि में पाए जाते हैं। कुछ उड़ने वाले होते हैं, कुछ पानी के लिए अनुकूलित होते हैं, तथा इनका मुख्य लक्षण, स्तनधारी वर्ग का मुख्य लक्षण दुग्ध उत्पन्न करने वाली ग्रंथि, जिसे हम स्तन ग्रंथि कहते हैं, इसकी उपस्थिति है।
स्तन ग्रंथि द्वारा मादा अपने बच्चों को दूध पिलाकर पोषण प्रदान करती है। इनमें अर्थात स्तनधारी वर्ग में 2 जोड़ी पाद अर्थात पैर जो चलने में, दौड़ने में, वृक्षों पर चढ़ने में, बिल खोदकर बिल में रहने के लिए, तैरने के लिए अथवा उड़ने के लिए अनुकूलित होते हैं। स्तनधारी वर्ग की त्वचा रोमयुक्त होती है। बाहरी कर्ण पल्लव उपस्थित होते हैं। जबड़े दांत युक्त होते हैं। हृदय 4 कोष्ठी अर्थात 2 आलिंद और 2 निलय में विभक्त होता है। श्वसन फुफ्फुस अर्थात फेफड़ों द्वारा, निषेचन आंतरिक तथा कुछ को छोड़कर सभी स्तनधारी बच्चे देते हैं और बच्चे देने वाले प्राणी जरायुज कहलाते हैं। परिवर्धन प्रत्यक्ष होता है अर्थात नवजात शिशु अपने वयस्क के समान होता है। उदाहरण अंडज, कुछ जो अंडा देने वाले स्तनधारी हैं उनके नाम यहाँ पर हैं, जैसे आर्निथोरिंकस या प्लेटिपस या डकबिल। जरायुज जो बच्चे देते हैं, जैसे माइक्रोपस, कंगारू। दूसरा टेरोपस, फ्लाइंग फॉक्स, ऊंट, बंदर, चूहा, बिल्ली, हाथी, घोड़ा, डॉल्फिन जिसका चित्र यहां पर बना हुआ है। डॉल्फिन मछली है जो कि मछली जैसी है, लेकिन ये स्तनधारी में आती है। यह वास्तविक रूप से मछली नहीं है। बाघ, शेर आदि। बच्चों यहाँ पर कुछ स्तनधारी वर्ग के प्राणियों के चित्र बने हुए हैं। इन सभी की विशेषता इनमें स्तन ग्रंथियों की उपस्थित, शरीर में रोम की उपस्थिति होती है। किसी एक ऐसे जलीय प्राणी का नाम बताइए जो मछली सदृश दिखाई देती है लेकिन वास्तव में वह स्तनधारी वर्ग का प्राणी है। हाँ, डॉल्फिन। आज हमने प्राणियों के वर्गीकरण के अंतर्गत हेमिकार्डेटा एवं कार्डेटा का विस्तृत अध्ययन किया। कार्डेटा के अंतर्गत मत्स्य वर्ग, उभयचर वर्ग, सरीसृप, पक्षी तथा स्तनधारी वर्ग का अध्ययन विस्तार पूर्वक किया। बच्चों गृह कार्य नोट करें। हेमिकार्डेट किसे कहते हैं? प्रश्न 2, पक्षी वर्ग के किन्हीं 5 लक्षणों को लिखिए। प्रश्न 3, स्तनधारी वर्ग के 5 लक्षण उदाहरण सहित लिखिए। प्रश्न नंबर 4, पक्षियों में पंख किसके रूपांतरण है? अगला 5वां अंतिम प्रश्न, सरीसृप के हृदय में कितने प्रकोष्ठ पाए जाते हैं? आज हमने विषय जीव विज्ञान की इकाई 1 जीव जगत में विविधता के तहत अध्याय 4 प्राणी जगत के अंतर्गत इस अध्याय का शेष भाग हेमिकार्डेटा तथा कार्डेटा का विस्तृत वर्णन अर्थात भाग 3/3 का अध्ययन किया। आप कार्डेटा संघ के जंतुओं की एक सारणी बनाइए और अपने आसपास पाए जाने वाले जंतुओं का अध्ययन करिएगा। इकाई 2 के अंतर्गत अध्याय 5 का अध्ययन आप लोग घर से करके आएंगे। धन्यवाद।